क्या होता है बार ग्राफ और कैसे बनाया जाता है बार ग्राफ, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे 4.4 फिगर इट आउट के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तक जितने भी चैप्टर हो गए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी है तो आपको टॉपिक का नेम प्लस स्कोर विद दीप्ति लिखना है, मींस फिगर इट आउट स्कोर विद दीप्ति लिखना है। आपको सभी वीडियोस शो होने लगेंगी। कंटिन्यू करते हैं आज का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है Samantha visited a tea garden and collected data of insects and critters she saw there. समांता ने टी गार्डन विजिट किया, मींस वहां गई और कलेक्ट किया डाटा, और डाटा कलेक्ट किया इंसेक्ट्स एंड क्राइटर्स जो उसने वहां पर देखे। हियर इज डाटा शी कलेक्टेड, और यहाँ पर डाटा गिवन है जो उसने वहां पर कलेक्ट किया। जैसे कि आपको यहाँ पर माइट्स जो दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं, माइट्स इसमें दे रखी हैं 6, कैटरपिलर्स 10, बैटल्स 5 और बटरफ्लाई इसमें गिवन है 3 एंड ग्रास होपर 2। नेक्स्ट गिवन है हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ, उसकी हमें हेल्प करनी है बार ग्राफ बनाने में। मींस ये जो हमें डाटा गिवन है इस डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के थ्रू। हमें बार ग्राफ बनाकर इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बार ग्राफ बनाना। बार ग्राफ जो कि आपने प्रीवियस सेशन में क्लियर किया कैसे बनाना है और कहाँ किस शीट पर बनाना है, तो इस तरह की शीट पर हमें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शीट लेंगे, नेक्स्ट उसके ऊपर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो एक्स एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो इस तरह हम एक्स एक्सिस लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। तो इस तरह हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हमें जो डाटा गिवन है वो गिवन है इंसेक्ट्स एंड क्राइटर्स, फर्स्ट गिवन है, और नेक्स्ट गिवन है इसमें नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्राइटर्स। तो एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे नेम ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्राइटर्स, और वाई एक्सिस पर वर्टिकल लाइन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्राइटर्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम यहां पर नेम शो रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर। यहां पर हम फर्स्ट हमें गिवन है माइट्स, तो माइट्स के लिए हम फुल माइट्स ना लिख कर एम लिख लेते हैं। तो 1 यूनिट हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये ले लेंगे यूनिट माइट्स के लिए। नेक्स्ट है कैटरपिलर, इसके लिए लेंगे नेक्स्ट 1 यूनिट हमें छोड़ना है, मींस 1 बॉक्स हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट कैटरपिलर के बाद है बैटर्स लेंगे। नेक्स्ट बटरफ्लाई एंड नेक्स्ट ग्रास होपर। क्लियर है। आपको फुल नेम लिखना है। मैंने ओनली एम, माइट्स के लिए एम, कैटरपिलर के लिए सी, बैटर्स के लिए बी एंड बटरफ्लाई के लिए अगेन बी यू एंड ग्रास होपर के लिए जी। आपको फुल नेम पेंसिल से लिखना है। नेक्स्ट वाई एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो इसके लिए हमें स्केल लेना होगा। अब स्केल यहां पर क्या लेंगे, स्केल होगा, अब जो हाईएस्ट नंबर है इसमें वो क्या है, हाईएस्ट नंबर है 10, हाईएस्ट नंबर 10 है। मींस हम 1 to 10 काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पेपर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट किसके इक्वल लेंगे, 1 इंसेक्ट्स एंड क्राइटर्स के लिए। क्लियर है। अब यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है। फर्स्ट हम यहां पर नंबरिंग लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें यहां पे प्लॉट करना है माइट्स। अब माइट्स इसमें गिवन है 6,
माइट्स गिवन है 6, तो ये 6 हमारे पास ये रहेगा 6, तो इस 6 को यहां प्लॉट करेंगे, माइट्स 6। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसमें कैटरपिलर, कैटरपिलर हमें गिवन है 10, 10 कैटरपिलर्स को यहां प्लॉट करेंगे, यहां पर हम 2 डॉट्स लगाएंगे। नेक्स्ट है बैटर्स, हमें गिवन है 5, 5 इस तरह हम बैटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई गिवन है 3, 1 2 3, 3 यूनिट मींस 3 बॉक्स, 1 2 3 यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है ग्रास होपर, ग्रास होपर हमें गिवन है 2, 1 2, 2 को यहां रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें बार्स बनाने हैं, मींस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट करनी है। किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे? अब माइट्स जो है 6 हैं, तो इस तरह हम जहां पर हमने 6 2 डॉट्स प्लॉट की हैं वहां तक हम एक बार बनाएंगे। नेक्स्ट कैटरपिलर, कैटरपिलर के लिए हमने 10 नंबर पर 2 डॉट्स प्लॉट की हैं, तो 10 तक हम बार को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा बार होगा वो नंबर 10 तक होगा। क्लियर है? तो इस तरह आपने स्केल से इक्वल लाइंस लगानी है। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसमें बैटर्स, बैटर्स है बैटर्स इसमें गिवन है 5, तो 5 हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है 3, 3 यहां पर रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट ग्रास होपर 2, 2 क्लियर। यहां पर हम लिखेंगे 6, नेक्स्ट 10 यहां पर है 5 और नेक्स्ट यहां 3 और नेक्स्ट 2। तो इस तरह हमें जो डाटा गिवन था, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसको हमने रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरह हमें बार ग्राफ बनाना है। अगर क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। होप आपने नोट डाउन कर लिया है। अगर नोट डाउन कर लिया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर अ 2 आवर्स पीरियड। यहां पर हमें क्या कह रखा है, पूजा ने कलेक्ट किया है डाटा। किससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया है? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं, कहां पर? भोपाल रेलवे स्टेशन पर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटी, कुछ सिटीज की। कहां की सिटीज की? मध्य प्रदेश की कुछ सिटीज की, कुछ सिटीज की जो रेलवे स्टेशन पर टिकट सोल्ड हुई हैं ओवर अ 2 आवर्स पीरियड, 2 घंटे के पीरियड में, मींस 2 आवर्स के बीच में कितनी नंबर ऑफ टिकट जो है कुछ सिटीज में मध्य प्रदेश में सोल्ड हुई हैं, उससे रिलेटेड डाटा जो है हमें गिवन है। डाटा क्या है? सिटीज हैं विदिशा, जबलपुर, सिनोई, इंदौर, सागर, सिटीज के नेम है। अब नंबर ऑफ टिकट्स विदिशा में 24, जबलपुर 20, सिनोई 16, इंदौर 28, सागर 16। अब नेक्स्ट क्या कह रखा है? शी यूज दिस डाटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ। उसने क्या किया, पूजा ने क्या किया, इस डाटा को यूज किया और बार ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डाटा विद हर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए उसने एक बार ग्राफ के थ्रू इस डाटा को रिप्रेजेंट किया। बट समवन इरेज अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, लेकिन किसी ने कुछ पोर्शन जो है ग्राफ का इरेज कर दिया, मींस वहां से स्किप हो गया वो पोर्शन। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है ग्राफ, यहाँ पर आपको विदिशा सिटी का डाटा शो हो रहा है, नेक्स्ट जबलपुर, नेक्स्ट सिनोई, इंदौर, और यहाँ पर सागर, सागर सिटी का जो डाटा है वो यहाँ पर बार ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। क्लियर है? यही यहाँ पर कहा गया है। बार ग्राफ बनाया उसने, पूजा ने, बट कुछ इंफॉर्मेशन जो है इसमें से इरेज हो गई है, कुछ पोर्शन जो है इरेज हो गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करते हैं। उसी में हमें आगे क्लियर होगा हमें क्या गिवन है और हमें क्या सोल्व करना है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट ए पार्ट पर।
क्वेश्चन में गिवन है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। हमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में, राइट द नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, कितनी टिकट सोल्ड हुई है विदिशा के लिए इस बार में, कितनी टिकट्स जो है विदिशा के लिए सोल्ड हुई है वो हमें बताना है। डाटा हमें ये गिवन है, इस डाटा में विदिशा के लिए नंबर ऑफ टिकट्स क्या है 24, मींस विदिशा सिटी के लिए 24 टिकट जो है सोल्ड हुई है। अब बार ग्राफ में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो विदिशा यहाँ है तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बार्स रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाटा किससे रिलेटेड, नंबर ऑफ टिकट्स का। मींस विदिशा के लिए 24, जो इंफॉर्मेशन हमें डाटा गिवन है उसको हमने यहाँ लिख दिया 24। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार, इस बार के ऊपर हमने बस यहाँ पर 24 लिखना था, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें गिवन है राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर जबलपुर। जबलपुर के लिए कितनी टिकट जो है सोल्ड हुई है, राइट द अबव बार, इस बार के ऊपर हमें लिखना है। अब जबलपुर सेकंड जो बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो जबलपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जबलपुर के लिए कितनी नंबर ऑफ टिकट्स हैं 20, इस 20 को हमने यहां लिख लेना है। तो ये 20 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर जबलपुर। क्लियर है, तो ये बी पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें गिवन है द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट। यहाँ पर जो विदिशा के लिए बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो 6 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस 1 2 3 4 5 6। क्लियर, एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट। विदिशा के लिए 6 यूनिट और जबलपुर के लिए 5 यूनिट। 1 2 3 4 5 यूनिट जो है जबलपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, हमें स्केल फाइंड आउट करना है। अब स्केल, जैसे कि हमें प्रीवियस जो सेशन थे उसमें हमने क्लियर किया था, स्केल हम जब भी ग्राफ बनाते हैं स्केल लेते हैं। स्केल मींस 1 यूनिट, ये 1 यूनिट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं, मींस 1 to 10 के बीच में ही होते हैं, तो हम 1 यूनिट जो है 1 नंबर के इक्वल ले लेते हैं। बट यहाँ पर जो स्केल ले रखा है इन्होंने वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे, हम क्या करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, जो हमें काउंट करके दे भी रखा है 6। ये 6 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं 24 इंफॉर्मेशन, मींस नंबर ऑफ टिकट्स 24 है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 यूनिट। 24 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 यूनिट, और जो 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 यूनिट। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, दोनों में क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, 4 ही यहाँ आ रहा है 4 ही यहाँ आ रहा है, मींस 1 यूनिट कितने का ले रखा है यहाँ पर 1 यूनिट 4 का, ये 4 हो गया। नेक्स्ट 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। क्लियर, ऐसे यहाँ पर भी 4, नेक्स्ट 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। क्लियर है, मींस ये 1 यूनिट किसके इक्वल है 4 नंबर ऑफ टिकट्स, 4 नंबर ऑफ टिकट्स, 4 टिकट्स के इक्वल क्या है 1 यूनिट है। क्लियर है, तो इसमें स्केल क्या रहेगा, आंसर में हम लिखेंगे आंसर इज 1 यूनिट इक्वल टू 4 टिकट्स, एंड दिस इज स्केल, दैट इज आंसर ऑफ सी पार्ट। क्लियर है, अगर क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है ड्रॉ करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए हमें करेक्ट बार बनाना है। सागर का यहाँ पर मिस हो रखा है ना, यहाँ पर किसी ने इरेज कर दिया था, तो सागर के लिए हमें बार, रेक्टेंगुलर बार जो है रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। तो सागर के लिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो नंबर ऑफ टिकट्स हैं 16, मीन सागर सिटी के लिए नंबर ऑफ टिकट जो है 16 जो है वो सोल्ड हुई है, क्या हुई है सोल्ड हुई है। तो 16 देखेंगे हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्केल यहाँ पर है 4 का, ठीक है। अब यहाँ हम ले लेते हैं 4,
1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करता है 4, नेक्स्ट 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 मीन्स यहां पर हम 2 डॉट्स लगाएंगे। क्लियर? तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सागर को। तो इस तरह हम सागर के लिए नंबर ऑफ टिकट जो है 16 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको फिल भी कर देते हैं, इस तरह हम इसको फिल करेंगे। क्लियर है? तो ये डी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। मीनिंग क्लियर करते हैं, हमें क्या गिवन है? हमें वर्टिकल एक्सिस, सबसे पहले तो क्लियर करें वर्टिकल एक्सिस क्या होता है। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं ये वर्टिकल एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल। हमें वर्टिकल एक्सिस पर हमें क्या करना है? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन पर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? एट द स्केल, स्केल ऑफ द बार ग्राफ, ये जो हमने स्केल लिया है इस स्केल को रिप्रेजेंट करना है वर्टिकल एक्सिस पर। क्लियर है? तो रिप्रेजेंट करते हैं। स्केल हमने लिया है 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20 एंड नेक्स्ट 24। ऐसे अगर हम आगे भी ऊपर 4 का गैप ऐड करते हुए 4 नंबर ऐड करते हुए आगे भी ऐसे ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का ई पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं एफ पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर, एफ पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आर द बार ऑफ सियोनी एंड इंदौर आर करेक्ट इन दिस ग्राफ। क्या क्या रखा है क्वेश्चन में? सियोनी एंड इंदौर जो सिटीज हैं उनके जो ग्राफ यहाँ पर बार, रेक्टेंगुलर बार बने हुए हैं, क्या वो करेक्ट है? इफ नोट, अगर नहीं, ड्रो द करेक्ट बार। अगर करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करके हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें यहाँ गिवन है, डाटा यहाँ गिवन और यहाँ पर बार्स गिवन है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं सियोनी के लिए, सियोनी 16, और यहाँ पर जो सियोनी के लिए बार बना हुआ है उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है बार, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4, 8, 12, 16, ये 16 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 4, 8, 12, 16। इट मींस ये जो बार बना हुआ है, बार रेक्टेंगुलर बार बना हुआ है, दिस इज करेक्ट। क्लियर? सियोनी के लिए जो करेक्ट बार बना हुआ है। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 28 टिकट्स की है। तो इंदौर के लिए यहाँ पर देखते हैं क्या बना हुआ है। इंदौर के लिए जो बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं 4, 8, 12, 16। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 28। क्लियर? बट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 20, ये 4 का है। 4 का जब हम हाफ करेंगे 2, 2 से भी कम मीन्स ये 18 को रिप्रेजेंट, 2 मान लेते हैं हम, ये 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 28, 28 चाहिए। 28 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? 28 है यहाँ। क्लियर? तो इस बार को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह। क्लियर? इस तरह हम इस बार को बढ़ा देंगे। तो इस तरह इसको फिल भी कर लेते हैं। तो आपने जो है इरेज करके पेंसिल से अगेन ड्रॉ करना है, प्रॉपर बनाकर दिखाना है। तो इस तरह हम इंदौर का बार को करेक्टली बनाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते 28। क्लियर? अब यहां हम आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन इज द बार, इसका सॉल्यूशन रहेगा द बार फॉर सियोनी is correct, but the bar for Indore is not correct. The correct bar for Indore is 28 number of tickets. 28 number of tickets.
मीन्स हमें 28 को रिप्रेजेंट करना था, तो इस तरह हमने करेक्ट बार को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? तो क्वेश्चन का एफ पार्ट जो है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस बार ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड था, हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।